नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा फलां बड़ा तुर्रम खान बना फिरता है, मगर क्या आपको इल्म है कि यह तुर्रम खान कौन था और उसकी वजह शोहरत क्या थी? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि तुर्रम खान कौन था। मैं शाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तुर्रम खान के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह तुर्रम खान कौन था, तुर्रम खान का असल नाम क्या था, तुर्रम खान के नाम पर लोगों को तंज का निशाना क्यों बनाया जाता है, तुर्रम खान की मुकम्मल कहानी क्या है, 1857 की जंग आज़ादी में तुर्रम खान का क्या किरदार था और तुर्रम खान का क्या अंजाम हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, तुर्रम खान नाम सुनते ही तंजिया जुमले का तस्वर क्यों उभरता है, जबकि तुर्रम खान तो हमारी धरती का एक अजीम आज़ादी पसंद सूरमा था। बदकिस्मती से अंग्रेज मुर्रखीन ने हमारी धरती के हर हीरो की तारीख को मस्क किया है, मगर हमें खुद भी अपने इन हीरोज की तारीख के बारे में इल्म नहीं होता। तुर्रम खान का असल नाम तुर्रेबाज खान था। उसके वालिद का नाम रुस्तम खान था। तुर्रेबाज खान का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन के रोहेला पठान खानदान से था और वो बेगम बाजार का रिहायशी था। तुर्रेबाज खान नाम पठानों में आज भी पाया जाता है। पश्तो में तुर का मतलब है तलवार और बाज का मतलब है चलाने वाला, यानी तलवार चलाने वाला। नाजरीन, ये 19वीं सदी का वस्त था। अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी अरूज पर थी। रियासत हैदराबाद के 5वें नवाब निजाम दक्कन अफजुल उद्दौला का राज था। रियासत हैदराबाद दक्कन के 3रे नवाब मीर अली खान सादक सन 1798 के मुआहिदे के तहत अंग्रेज सरकार के हामी और इत्तेहादी बन चुके थे। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत तेजी से जारी थी, मगर हैदराबाद दक्कन में किसी को अंग्रेज सरकार के खिलाफ दम मारने की जुर्रत न थी। फिर अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की आग मेरठ से होती हुई हैदराबाद पहुंची तो हैदराबाद के दरो दीवार भी हिल गए। हैदराबाद की गलियों, मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों और गुरुद्वारों की दीवारों पर हर तरफ अंग्रेज सरकार से आजादी के पोस्टर लग चुके थे, जिसमें नवाब ऑफ दक्कन से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद में शिरकत का मुतालबा भी किया गया था। तुर्रम खान की तलाश हमें सन 1857 की जंग आज़ादी तक ले जाती है। निजाम ऑफ दक्कन की फौज का एक सिपाही तुर्रेबाज खान गुलामी की जिंदगी से बेजार हो चुका था। वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। आहिस्ता आहिस्ता नौजवान उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसके गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। तुर्रेबाज खान निजाम फौज के जुम्मेदार छेदा खान को अपने साथ कायल कर लेता है। दिल्ली के इर्द गिर्द बगावत को जोर पकड़ने पर अंग्रेज सरकार ने निजाम दक्कन से मदद मांगी, तो जवाब में निजाम दक्कन ने जुम्मेदार छेदा खान की क़यादत में इमदादी फौज बिल्ढाना से दिल्ली की तरफ रवाना की। मगर छेदा खान ने तो अंग्रेजों की मदद न करने की ठानी हुई थी। उसने हुक्म अदूली करते हुए सीधा हैदराबाद का रुख किया ताकि वो निजाम दक्कन नवाब अफजुद्दौला को अंग्रेज सरकार की मदद न करने पर कायल कर सके। अभी वो रास्ते में ही थे कि निजाम दक्कन के वजीर तुराब खान ने उसको साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और उसको ब्रिटिश रेजिडेंट के सामने पेश किया। जब तुर्रेबाज खान को छेदा खान की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो उसने उसको आजाद करवाने की ठान ली और फिर 17 जुलाई सन 1857 को तुर्रेबाज खान ने ब्रिटिश रेजिडेंस पर हमला कर दिया। अंग्रेज सरकार को तमाम मंसूबे का पहले ही इल्म हो चुका था। वो तैयार बैठे थे। सारी रात गोलियों का तबादला होता रहा। अंग्रेज फौज के पास जदीद और भारी ताकतवर हथियार थे। कमजोर और पुराने हथियारों की वजह से बागियों को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। तुर्रेबाज खान ज्यादा ताकत के साथ दोबारा हमले का इरादा करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। तुर्रेबाज खान ने जंगल में जाकर पनाह ले ली। अंग्रेज सरकार ने तुर्रे खान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। तुर्रे खान की एक आंख के नीचे एक बड़ा सा मसा था, जिसकी वजह से इसकी पहचान आसान थी। जल्द ही निजाम दक्कन के फौजियों ने तुर्रे खान को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार करके ले आए। तुर्रे खान के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उसको अंडमान जजीरा में बदनामे जमाना काला पानी जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दौरान कैद तुर्रे खान पर इंतहाई तशद्दुद किया गया और उससे मौलाना अलाउद्दीन और दीगर साथियों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई, मगर तुर्रे खान कोई एक लफ्ज भी न बोला। काला पानी जेल मुंतकिली से कबल ही 18 जनवरी सन 1858 ईस्वी को तुर्रे खान कैद से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। तुर्रे खान के फरार ने अंग्रेज कैंपों में हलचल मचा दी। अंग्रेज सरकार ने तुर्रे खान की गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपए नकद इनाम का ऐलान कर दिया। उस दौर के 5000 रुपए आज के 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते थे।
नवाब ऑफ दक्कन के फौजी हर तरफ तुरे खान की बू सूंघते फिरते थे। आखिर 24 जनवरी सन 1858 ईस्वी को मिर्जा कुर्बान अली ताल्लुकदार ने एक फौजी दस्ते की क़यादत करते हुए तोपरान के जंगल में तुरा खान को ढूंढ निकाला और उसे मौका पर ही शहीद कर दिया। तुरा खान की लाश को हैदराबाद लाया गया। उसे बरहना करके ब्रिटिश रेजिडेंसी के सामने दरख्त पर लटका दिया गया, जिसे कई दिनों बाद उतार कर दफन किया गया। हैदराबाद के अवाम आज भी उस अजीम मुजाहिद की बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को सुनाते हैं। कसरत इस्तेमाल से तुरेबाज खान पहले तुरे खान और फिर तुर्रम खान हो गया। हैदराबाद में जिस जगह ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, इस मुकाम पर आज भी तुर्रम खान और उसके साथियों की शहादत की यादगार मौजूद है। तुर्रम खान एक दलेरी का इस्तियारा था जिसने अंग्रेज साम्राज्य का मुकाबला किया मगर जबर के सामने सर नहीं झुकाया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।